आज के वीडियो में हम आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताएंगे जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जिसमें से पहला है, यकृत का इनमें से कौन सा एक कार्य है, यानी लीवर का कौन सा कार्य है। पाचक एंजाइमों का स्रावण, हीमोग्लोबिन का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण, मूत्र का स्रावण। तो इसमें आंसर सही होगा सी वाला, यकृत का इनमें से यूरिया का संश्लेषण करने वाला कार्य है। फिर अगला है, हमारे भोजन में मुख्यतः होते हैं ग्लूकोज, सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर अगला है, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ऐसी कौन सी विटामिन है जिसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। ए, बी, सी, डी। तो आंसर सही होगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहा जाता है। फिर अगला है, एस्कॉर्बिक अम्ल का उच्च स्रोत है आलू, नारंगी, केला, आम। तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी, तो विटामिन सी का इनमें से उच्च स्रोत नारंगी है, यानी खट्टे पदार्थ जो होते हैं। फिर अगला है, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय हटा दिया जाए। कोई व्यक्ति है, उसका पित्ताशय हटा दिया जाए तो क्या होगा। वसा पाचन असंभव होगा, कायम की अम्लता ग्रहणी में बनी रहेगी, वसा का इमल्सीकरण नहीं होगा, या ये सब। तो आंसर सही होगा लास्ट वाला, ये सभी होंगे अगर पित्ताशय हटा दिया जाए तो। फिर अगला है, सब्जियों से हमें मुख्यतः मिलते हैं विटामिन, शर्कराएं, प्रोटीन, वसाएं। तो सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन्स मिलते हैं। फिर अगला है, पीलिया रोग किस अंग की खराबी से हो सकता है। पीलिया रोग किस अंग की खराबी से हो सकता है। मस्तिष्क, हृदय, यकृत, वृक्क। तो पीलिया रोग यकृत अर्थात लीवर की खराबी से हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है, आमाशय में जठर रस तथा अम्ल के स्रावण को प्रेरित करने वाला पदार्थ है। तो इसमें से आंसर सही होगा गैस्ट्रिन। आमाशय में जठर रस तथा अम्ल को स्रावित करने वाला पदार्थ होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में होता है। आंत में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो उसका मिश्रण किस तरल में होता है। पित्त, आग्नेयाशयी रस, आंतरीय रस, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा आग्नेयाशयी रस में मिलता है। फिर अगला है, वसा पाचक एंजाइमों को कहते हैं। वसा पाचक एंजाइमों को क्या कहा जाता है। जो फैट का पाचन करते हैं तो लाइपेजेस कहा जाता है, जो वसा का पाचन करते हैं उन्हें लाइपेजेस कहते हैं। फिर अगला है, काइमोट्रिप्सिन की प्रतिक्रिया होती है ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स पर। काइमोट्रिप्सिन की प्रतिक्रिया ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स पर होती है। फिर अगला है, आग्नेयाशयी रस होता है अम्लीय, क्षारीय, एंजाइम, इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेयाशयी रस क्षारीय होता है। फिर अगला प्रश्न है, जहां कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है कहाँ पर। तो त्वचा, रुधिर, वृक्क, यकृत। तो आंसर सही होगा कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण यकृत अथवा लीवर अथवा कहें तो जिगर में होता है। तीनों एक ही नाम है। फिर अगला प्रश्न है, जहां वसाओं, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है। वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का पाचन पूरा होता है बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत या जिगर, आमाशय। तो आंसर सही होगा छोटी आंत में। फिर अगला है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है कोलन में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में। तो आंसर सही होगा छोटी आंत में पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। फिर नेक्स्ट है, पित्त लवणों की वसाओं पर प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। जलपघटन, इमल्सीकरण, साबुनीकरण, सड़न। पित्त लवणों की वसाओं की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। इमल्सीकरण या पायसीकरण कहते हैं। फिर अगला है, विटामिन सी का कार्य किसमें सहायता करना होता है। घावों को भरने में विटामिन सी कार्य करती है, यानी घावों को भरने में विटामिन सी हेल्प करती है। फिर अगला है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, से सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बी, सी जल में घुलनशील होता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, पचे हुए भोजन के अवशोषण की कार्यात्मक इकाइयां कौन सी हैं।
रसांकुर अर्थात विलाई, लीवर कुहन की दरारें, पेयर के पिंड, ब्रोनर की ग्रंथियां। तो पचे हुए भोजन के अवशोषण की कार्यात्मक इकाई रसांकुर होते हैं जो आंतों में पाए जाते हैं या विलाई होते हैं। फिर अगला है पोषक तत्व के अभाव और इसके कारण उत्पन्न रोग की कौन सी जोड़ी सही है, जिसमें रोगी के होंठ सूजे हुए तथा हाथ पैरों की त्वचा मोटी रंगा युक्त हो जाती है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। थायमीन, बेरीबेरी, निकोटिनामाइड, पेलाग्र, प्रोटीन, क्वांक्सरकोर, आयोडीन, ग्वाइटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा जोड़ा सही होगा? तो आंसर है निकोटिनामाइड, पेलाग्र। फिर अगला प्रश्न है वह व्यक्ति बेरी रिकेट्स तथा स्कर्वी रोगों से ग्रसित हो जाएगा जो आवश्यक मात्राओं में नहीं ले रहा है विटामिन। यानी इनमें से कौन सी विटामिन अगर आवश्यक मात्रा में ना लिया जाए तो बेरी रिकेट्स और स्कर्वी रोग हो जाएंगे। तो आंसर सही है इसमें सी वाला, B1, D और C। फिर अगला है किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? ऐसी कौन सी विटामिन की कमी होती है कि कैल्शियम कम हो जाता है? तो विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा, आमाशय, ग्रसनी, आंत। तो मनुष्य में प्रोटीन का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है यदि त्वचा के घाव भर नहीं रहे हैं तो भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? त्वचा के घाव नहीं भरते हैं तो भोजन में क्या चीज़ अधिक खाना चाहिए? कैल्शियम तथा फल, विटामिन सी, हरी सब्जियां। तो आंसर सही होगा विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी घाव को भरता है, घाव को भरने में सहायक है। फिर अगला है विटामिन सी रोकता है सूखा रोग, एंटीबॉडी संश्लेषण, स्कर्वी, पेलाग्र। तो विटामिन सी स्कर्वी रोग को रोकता है क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है पोषक पदार्थ और इनसे पचाने वाले विशिष्ट पाचन एंजाइम कौन सी जोड़ी सही है? तो इसमें आंसर सही होगा लास्ट वाला, कैसीन, काइमोट्रेप्सिन। फिर अगला प्रश्न है विटामिन और इसके अभाव से उत्पन्न रोग की कौन सी जोड़ी सही है? यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसमें आंसर सही होगा सी, नियासिन, पेलाग्र। फिर अगला है आमाशय रस में होता है, आमाशय रस में क्या होता है? तो आमाशय रस में पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं, यानी सी वाला सही है। फिर अगला है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख गुहा, आमाशय, ग्रसनी, आंत। अभी ये पहले प्रश्न आ गया था, दोबारा से आ गया है। तो मनुष्य में प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। फिर अगला प्रश्न है मेढक सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ है जबकि खरगोश समर्थ है। खरगोश में यह क्रिया कहाँ होती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आखिरी वाला ऑप्शन सही होगा सी, कम में।